नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। आज एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक का जो नाम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बोले तो टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बर्न। क्या नाम है साथियों टॉपिक का? तो जवाब होगा कि बर्न है। और बर्न शब्द का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की चीज से क्या हो जाना, जल जाना। क्या हो जाना? जल जाना। यस और नो? बर्न। बर्न बोले तो किसी भी थिंग से क्या हो जाना, किसी भी स्किन का सरफेस एरिया जो है उस सरफेस एरिया का क्या बोले तो आप ये कहने वाले हैं कि उस सरफेस एरिया का डैमेज हो जाना। बोले तो किसी भी प्रकार की सेल, बोले तो किसी भी प्रकार का टिश्यू, उसका क्या हो जाना, डैमेज्ड हो जाना। क्या हो जाना? डैमेज। डैमेज क्यों? तो अगर परिभाषा देनी पड़े तो क्या बोल सकते हैं कि डैमेज द सेल एंड टिश्यू। क्या बोल सकते हैं साथियों? डैमेज बोल लो, या फिर क्या कह भी सकते हो कि इंजरी हो जाना। इंजरी किसमें? तो जवाब ये होगा कि इंजरी टू द, किसके अंदर होगी? तो जवाब ये है कि टिश्यू के अंदर इंजरी हो जाना। और होने के पीछे कारण, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा हो सकता है ऐसा बर्न? तो ध्यान दें मेरी बात। बर्न का सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को क्या हो जाना, केमिकल बर्न का हो जाना। भाई किसी भी प्रकार का केमिकल था और उस केमिकल के चलते उस व्यक्ति को क्या हो गया, बर्न हो गया। दूसरे बर्न की प्रकार की बात करें, कारण की, तो किसी व्यक्ति को मैकेनिकल बर्न हो जाना। क्या हो जाना डियर? मैकेनिकल बर्न हो जाना। और मैकेनिकल शब्द का मतलब ये है कि किसी भी मैनुअल थिंग से, मतलब खुद ही कुछ कर रहा था और करते करते उसके कारण उस व्यक्ति को क्या हो गया, बर्न हो गया। तीसरे कारण की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि हॉट या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड के कांटेक्ट में आ गया, या तो बहुत ही भयानक हॉट था और या तो बहुत ही भयानक ठंडा था, उसके चलते वो व्यक्ति उनके कंट्रोल में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो बर्न हो सकता है। और बर्न की बात करें, किसी व्यक्ति को बहुत ही भयानक प्रकार का फ्रिक्शन हो जाना, बोले तो घर्षण हो जाना, उसके कारण भी किसी व्यक्ति को बर्न हो सकता है। और बर्न के कारण की बात करें तो किसी विशेष प्रकार की रेज निकलती हो, और रेज मतलब तो रेडिएशन निकलता हो, वो भी एक प्रकार का बर्न कोज कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर बोला जाए तो किसी आग से जल जाए, बोले तो फ्लेम बर्न हो जाए। क्या हो जाना? फ्लेम के माध्यम से बर्न हो जाना। तो ऐसे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति को बर्न हो सकता है। और बर्न शब्द का तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति का क्या हो जाना, बर्न हो जाना, सेल और टिश्यू का जल जाना कहलाता है। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां पे आप लोगों को दो बातें समझनी की थी। पहली तो बात ये थी कि बर्न शब्द की परिभाषा क्या है, और दूसरी समझने वाली बात ये रही कि इस बर्न के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब ध्यान दें, बर्न करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि ये वाली लेयर जो है आपकी स्किन की हम बात कर रहे हैं, और स्किन की एक लेयर है सबसे बाहर वाली, उस लेयर का नाम लेते हैं साथियों हम। तो आपका जवाब ये रहने वाला है कि उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। सर आपने 5 लेयर बनाई है,
5 प्रकार की एपिडर्मिस होती है, इसके संदर्भ में मैंने ऐसा बताया है। दूसरी लेयर होती है जिसे आप नाम देते हैं डर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं। मेनली तो 2 ही लेयर होती है। इसके बाद में यहां पर कुछ इस प्रकार से आपके शरीर में पाया जाता है सबक्यूटेनियस फैट। क्या पाया जाता है? सबक्यूटेनियस फैट पाया जाता है। और इसके पश्चात जो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रकार के क्या हो सकते हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि इन शब्दों को आप बोलने वाले हैं ऑर्गन। क्या बोलने वाले हैं भाई? ऑर्गन। अब ध्यान दें, और ध्यान देने का संदर्भ यही रहने वाला है हमारा कि किसी व्यक्ति को बर्न होता है तो हो सकता है उसमें एपिडर्मिस जल जाए, हो सकता है उसमें डर्मिस जल जाए, हो सकता है सबक्यूटेनियस तक पहुंच जाए, और हो सकता है कि उस व्यक्ति के कुछ ऑर्गन्स भी उस बर्न की सीवियरिटी के चलते क्या हो सकते हैं? इंजर्ड हो सकता है बॉडी का पार्ट, बॉडी का ऑर्गन। तो उसको कैसे पता करें, कैसा एक माध्यम का एक जरिया हो कि हमें पता चल सके कि अगर इस व्यक्ति को बर्न है तो फर्स्ट डिग्री कौन सा है, सेकंड डिग्री कौन सा है, थर्ड डिग्री कौन सा है, फोर्थ डिग्री बर्न कौन सा है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली बार बार, हर बार, एक बार नहीं बार बार पूछे जाने वाली बात है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और किस संदर्भ में करने वाले हैं, तो आपका जवाब ये रहने वाला है कि अब हम पढ़ने वाले हैं बर्न का वो क्लासिफिकेशन जो कि किसको बताता है, तो आप कहने वाले हैं जो कि बर्न के सरफेस एरिया को बताता है। किसको बताता है भाई? तो आपका जवाब ये है कि बर्न है, और बर्न का जो सरफेस एरिया है, बोले तो डिग्री ऑफ बर्न को अब हम पढ़ने वाले हैं। यस और नो? ध्यान दे मेरी बात पे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और बात किसकी करने वाला हूं, तो जवाब आपका बेहतर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न की बात करेंगे। सबसे पहली बात सुनिएगा, जिसे नाम देते हैं आप फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा जिसे नाम देते हैं सेकंड डिग्री बर्न, तीसरा जिसे नाम देते हैं थर्ड डिग्री बर्न, और चौथा जिसे नाम देते हैं फोर्थ डिग्री बर्न। कितने बर्न नाम दे दिया आपने? फर्स्ट डिग्री नाम दे दिया, सेकंड डिग्री नाम दे दिया, और थर्ड डिग्री बर्न जो है वो नाम दे दिया। उन सभी फेजेस को अब हम पढ़ने वाले हैं। अरे यस और नो? बिल्कुल। तो ध्यान दे मेरी बात पे, और हर छोटे से छोटे पॉइंट की तरफ हम जाएंगे ताकि आप लोगों को इस से बनने वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। एवरीबॉडी क्लियर है? चलिए ध्यान दे, तो फिर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं अब वन बाय वन, ताकि आपको आसान बना दूं, है ना? चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम चर्चा में, और चर्चा में बात करने वाली पहली बात यही है कि बात कर रहा हूं किसकी? फर्स्ट डिग्री बर्न की। यस और नो? बिल्कुल। फर्स्ट डिग्री बर्न शब्द का तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति की जो लेयर की हम बात कर रहे थे, एपिडर्मिस थी, डर्मिस थी, सबक्यूटेनियस फैट था और टिश्यू था, फिलहाल हम उनकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में वो कौन सा बर्न होता है जिसे सुपरफिशियल बर्न के नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सुपरफिशियल बर्न किसे कहा जाता है? कौन सा बर्न? सुपरफिशियल बर्न किसे कहा जाता है? तो जवाब होगा फर्स्ट डिग्री बर्न को ही कहा जाता है। ध्यान दें, इस बर्न में आपकी स्किन की मात्र अपर लेयर जो होती है वो हल्की फुल्की डैमेज्ड होती है, और बोले तो डैमेज्ड है, ये बहुत ज्यादा हट भी नहीं गई है और जल भी नहीं गई है। और बोले तो इस प्रकार के बर्न में ओनली आपकी एपिडर्मिस ही डैमेज होती है। क्या डैमेज होती है भाई और बहनों? तो आपका जवाब होगा कि मात्र एपिडर्मिस ही डैमेज होती है। इसके बर्न होने के बाद में वो कौन कौन सी अपीयरेंस होती है इस बर्न में जो आपको नजर आती है?
तो उन अपीयरेंस के संदर्भ में आप जानकारी समझें। और जानकारी समझने वाली ये है कि अब हम बात कर रहे हैं इसकी अपीयरेंस की। बोले तो कैसे पता चले कि ये अपीयरेंस बताती हो कि फर्स्ट डिग्री का बर्न है। सबसे पहला शाइन उसकी बॉडी पर देखने को मिल सकता है, या तो पिंक कलर और या तो रेड कलर की उस व्यक्ति की स्किन दिखने वाली है, या तो पिंक कलर और या तो रेड कलर की स्किन नजर आने वाली है जहां पे बर्न हो गया है। दूसरी बात, इस बर्न के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लिस्टर प्रेजेंट नहीं होगा। क्या प्रेजेंट नहीं होगा? ब्लिस्टर। और ब्लिस्टर शब्द का तात्पर्य यह है कि उस स्किन पे जो फपोले बन जाते हैं, सीधी भाषा में बताऊं तो फपोले जो बन जाते हैं उन्हें आप बता के चलते हैं कि ब्लिस्टर्स नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं, तीसरी बात करें तो यहां पर जो निकोलिस साइन है वो निकोलिस साइन भी क्या रहने वाला है? आपका एब्सेंट रहने वाला है। सर इसके बारे में जानकारी दे दें आप। व्हाट डू यू मीन बाय निकोलिस साइन? तो निकोलिस साइन को हिंदी में आप समझें, और समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति की स्किन डैमेज हो चुकी है। डैमेज होने के बाद में अगर उस स्किन पे हाथ लगाया जाए तो वो एपिडर्मिस हट जाती है। इसका मतलब ये है कि निकोलिस साइन पॉजिटिव है और प्रेजेंट है। अगर वो हाथ लगाने से स्किन बर्न साइड की नहीं हटती है तो इसका मतलब ये रहने वाला है कि इस व्यक्ति में निकोलिस साइन एब्सेंट है। तो यहां पर निकोलिस साइन क्या नजर आने वाला है? एब्सेंट नजर आने वाला है। इस व्यक्ति को विशेष प्रकार का पेन तो नहीं होगा, पर फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को माइल्ड पेन हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। और आपसे एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा बर्न होता है नॉर्मली जो कि फर्स्ट डिग्री का है और ये साइन आपको नजर आते हैं? तो ध्यान से सुने, अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाए? सन बर्न हो जाए। क्या हो जाए? सन बर्न। भाई मैंने कहा विटामिन डी मिलती है, पर 5 मिनट बहुत है। आप मई जून का महीना है, विकास सर ने बताया था कि धूप में बैठना सेहत के लिए अच्छा है। भाई बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, पर चिलचिलाती धूप में नहीं बैठना, पता चले शरीर में कैंसर करा बैठो, वो अल्ट्रावायलेट रेज शरीर में घुसती जाए और आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाओ। अर्थात घर वाले भी जानने से मना कर दें कि ये काला बाबू तो हमारा नहीं था, हमारा बाबू तो सफेद और सुंदर था, है। तो ऐसा सनबर्न के कारण ये साइन आपको नजर आते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। चलिए इसके बाद में दूसरे टॉपिक की तरफ चलें। बोले तो दूसरे प्रकार का बर्न देखें, और दूसरे प्रकार को बर्न को हम नाम देने वाले हैं। आपका जवाब ये है कि उस बर्न को हम बोलने वाले हैं सेकंड डिग्री बर्न। कौन सा बर्न बोलने वाले हैं भाई? एक बार सारे के सारे साथी बोल दें, सेकंड डिग्री बर्न। बोला सर आप सुनते तो हो ही नहीं, हम बोलकर भी क्या कर लेंगे। आप बोलोगे तो मेरे तक पहुंच ही जाएगा, बस इतना सफिशिएंट है। ध्यान से सुने, सेकंड डिग्री बर्न की हम बात करते हैं, और सेकंड डिग्री बर्न शब्द का तात्पर्य यही समझे पहले तो आप कि इस व्यक्ति की केवल एपिडर्मिस ही डैमेज नहीं हुई है, इस वक्त इस व्यक्ति की जो डर्मिस वाली लेयर है वो भी डैमेज हो चुकी है। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो गई है, आपकी एपिडर्मिस तो हालांकि डैमेज हुई है, और एपिडर्मिस के साथ साथ में क्या भी डैमेज हो गया है, तो डर्मिस भी डैमेज हो गई है। एपिडर्मिस प्लस डर्मिस बोथ आर अफेक्टेड। दोनों की दोनों जो लेयर हैं वो क्या हो चुकी है, अफेक्टेड हो चुकी है। बात समझ में आ रही होगी, अरे हाँ या नहीं, सिंपल भाषा। अब ध्यान दें, ये जो बर्न है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एक बर्न को नाम दिया जाता है, इस बर्न में भी सेकंड डिग्री बर्न की बात करूं तो उसमें भी नाम दिया जाता है एक को तो
सुपरफिशियल बर्न, है ना, क्या नाम है, सुपरफिशियल बर्न। जबकि दूसरे प्रकार का जो बर्न है उसको नाम दिया जाता है डीप बर्न। सर आपने अलग ही बात बता दी, हमारे किसी अध्यापक ने ऐसी बात हमें बताई नहीं थी। कोई बात नहीं है, अगर बताई है तो बहुत ही बढ़िया बात। इसको ऐसे शब्दों में भी बोला जा सकता है कि ये कैसा बर्न है, पार्शियल थिकनेस बर्न है। कैसा बर्न है भाई, तो जवाब ये होगा कि पार्शियल थिकनेस बर्न है। जबकि दूसरा वाला जो बर्न है ये पार्शियल थिकनेस बर्न है और ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न हो जाएगा। जबकि इसे क्या बोल सकते हैं, ये डीप पार्शियल, कौन सा हो रहा है भाई, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये चार्ट आपको मोबाइल में दिख रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं, बाहर तो नहीं चला गया? चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है। ध्यान दें, पार्शियल थिकनेस ऑफ बर्न है और ये भी पार्शियल ही है। फर्क क्या है, यहां पे डीप है और यहां पे सुपरफिशियल है। अब ध्यान से सुने, दोनों में क्या होने वाला है, होने वाला कुछ भी नहीं है, केवल इतना होने वाला है कि इस शब्द का तात्पर्य ये है कि यहां पे स्मॉल इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा, स्मॉल इन्वॉल्वमेंट होगा, किसका, आपकी जो डर्मिस लेयर है उसका, किसका, जो डर्मिस लेयर है उसका। जबकि यहां पर क्या होने वाला है, तो आपका जवाब ये होगा कि लार्ज इन्वॉल्वमेंट, क्या होने वाला है, लार्ज इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। कौन सी लेयर का, डर्मिस का। बस दोनों में फर्क इतना ही है जो ध्यान देने वाला है। स्मॉल पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऐसे बोल सकते हैं कि, और लार्ज पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऐसे बोल सकते हैं। बोले तो एपिडर्मिस डर्मिस दोनों में डैमेज है, पर डर्मिस का अगर कुछ ऊपर वाला हिस्सा ही होता है तो पार्शियल थिकनेस है, सुपरफिशियल टाइप का है। दूसरे की बात करूं तो है तो पार्शियल थिकनेस ही, पर कैसी टाइप का है, तो आपका जवाब ये है कि ऐसी टाइप का है, डीप वाला। एवरीबॉडी क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात यहां ये होगी कि अगर ये बर्न अलग अलग प्रकार के हैं तो यकीनन बात ये होने वाली है कि इन दोनों ही बर्न की कंडीशन में जो साइन या अपीयरेंस होने वाली है वो अलग होगी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, यकीनन बात है कि वो बर्न का जो सरफेस है या अपीयरेंस है वो अलग होगी। नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द अपीयरेंस। किसकी बात कर रहे हैं, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। और ध्यान से समझे मेरी इस बात को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी साबित होगी। सबसे पहली बात करेंगे एक तरफ में तो सुपरफिशियल बर्न की और दूसरी तरफ में बात करने वाले हैं डीप बर्न की। शायद ये कलर आपको आसानी से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा हो, दूसरे कलर से ध्यान दें आप। पहली बात, यहां एग्जामिनर पूछता है कि व्यक्ति को सुपरफिशियल बर्न हुआ है, क्या ब्लिस्टर प्रेजेंट होंगे, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल यहां पे ब्लिस्टर जो हैं वो ब्लिस्टर क्या होने वाले हैं, प्रेजेंट होने वाले हैं। अरे भाई दिख तो रहा है ना, बार बार चेक करना पड़ता है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे ब्लिस्टर प्रेजेंट होने वाले हैं। क्या एक इसी व्यक्ति को डीप प्रकार का बर्न हुआ है, फपोले डर्मिस जलती है या एपिडर्मिस जलती है, तब भी होते हैं। तो आपका जवाब ये होगा कि जब एपिडर्मिस जल जाए और डर्मिस भी गहरी जल जाए तो जवाब होगा कि ब्लिस्टर जो है वो ब्लिस्टर यहाँ पे क्या रहने वाले हैं आपके, आप बोलेंगे एब्सेंट रहने वाले हैं। क्लियर बात है? ध्यान दें दूसरी बात, अगर ब्लिस्टर प्रेजेंट है तो क्या निकोलस साइन प्रेजेंट होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि जो निकोलस साइन है वो निकोलस साइन क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। बोले तो पॉजिटिव आने वाला है, जबकि इसका तथार्थ तात्पर्य यही है कि यहाँ निकोसन साइनस क्या होने वाला है, या तो नेगेटिव होने वाला है और या तो शब्दार्थी कर दिए कह सकते हैं कि एब्सेंट होने वाला है। वापस बता रहा हूं निकोलस साइन क्या है। आप जब जल जाते हैं, जलने के बाद आप उस जगह पे हाथ रखें और हाथ रखते ही वहां की स्किन का डैमेज हो जाए, हट जाए। अगर वो स्किन हट चुकी है तो वो क्या है, निकोलस साइन है।
और नहीं हटती है तो वो एब्सेंट है, निकोलस साइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो कलर रहने वाला है स्किन का कैसा कलर होगा, तो जवाब ये रहने वाला है कि लाल, और बोले तो लालिमा छा जाएगी। कौन छा जाएगी? लाल। जबकि यहाँ पे कलर रहने वाला है, पहला कलर तो पेल होगा और पेल के साथ में यहाँ पे भी व्यक्ति में रेडनेस देखने को मिल सकती है, पर मोस्टली रेडनेस कहाँ होगी, तो जवाब देंगे आप सुपरफिशियल बर्न में होगी। कहाँ होगी भाई? सुपरफिशियल बर्न में होगी। एक स्पेशल बात पे और ध्यान दे मेरी, इस व्यक्ति को क्या दर्द होगा, इस व्यक्ति को क्या पेन होगा, तो जवाब ये होगा कि दर्द तो होगा साहब। दर्द कैसा होगा, तो आप कहेंगे यहां दर्द हो रहा है किस प्रकार का? दर्द हो रहा है मध्यम मध्यम है, मॉडरेट लेवल का। लेकिन यहां दर्द की तीव्रता या बोले तो गतिशील हो चुका है और दर्द ने अपना भयानक रूप ग्रहण करना शुरू कर दिया है। बोले तो व्यक्ति को कैसा पेन होने वाला है, तो आपका जवाब होगा इस व्यक्ति को सीवियर पेन होने वाला है। तो दो प्रकार के वर्ण अभी तक आप लोग समझ चुके हैं। पहले प्रकार के वर्ण को दूसरे प्रकार के वर्ण से हमने बिल्कुल विभाजित कर दिया है और सही शब्दों में आपको बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक इसी का। और अब जो वर्ण आने वाला है वो कौन सा वर्ण है, तो आपका जवाब है कि वर्ण नंबर 3, और 3 बोले तो इसे बोला जाएगा थर्ड डिग्री वर्ण। कौन सा वर्ण बोला जाएगा, तो जवाब ये है कि इसे थर्ड डिग्री वर्ण के नाम से जाना जाता है। थर्ड डिग्री वर्ण का मतलब क्या होगा? यही मतलब होगा कि यहां पे व्यक्ति की जो एपिडर्मिस लेयर है, कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस लेयर है, साथ ही में डर्मिस लेयर है और साथ ही में सबक्यूटेनियस लेयर है। तो ध्यान दे, तीनों लेयर की बात कर रहा हूं और ये तीनों की तीनों लेयर क्या होने वाली है, तो आपका जवाब होगा कि ये तीनों की तीनों लेयर यहां पे जलने वाली है, बोले तो अफेक्टेड होने वाली है। क्लियर बात समझ आ चुकी है कि थर्ड डिग्री बर्न का शाब्दिक अर्थ क्या रहने वाला है। ध्यान दें, यहां एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है कि इस व्यक्ति में इस प्रकार का अगर वर्ण देखा जाता है तो कैसे कैसे चिन्ह आपको नजर आने वाले। तो चिन्हों की बात करें, यहां पे व्यक्ति की स्किन का कलर रेड भी हो सकता है, स्किन का कलर व्हाइट भी हो सकता है क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू है, स्किन का कलर येलो भी हो सकता है, और स्किन का कलर बोले तो व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ब्राउन भी हो सकता है। कोई भी स्किन की कलर की अपीयरेंस आपको नजर आ सकती है। यहां पे बात मैं पूछूंगा क्या यहां पे ब्लिस्टर होंगे, तो जवाब ये होगा कि नो ब्लिस्टर प्रेजेंट। यहां पे ब्लिस्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या यहां पे निकोलस साइन होगा, तो जवाब ये होगा कि नो निकोलस साइन प्रेजेंट। बात समझ ही पा रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात यहां पे इंपॉर्टेंट यही रहने वाली है कि इस व्यक्ति को दर्द होगा क्या, और दर्द होगा तो कैसा होगा। तो जवाब ये होगा कि इस व्यक्ति को दर्द नहीं होगा, दर्द एब्सेंट होगा, पर कुछ केसेस के अंदर, समटाइम्स कुछ केसेस के अंदर दर्द हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ना ही हो। बोले तो ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है। बात समझ चुके हैं मेरी आप? अरे यस और नो जवाब दे फटाफट से। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या थर्ड डिग्री बर्न के पेशेंट को स्किन की ग्राफ्टिंग करना जरूरी है क्या? हाँ, अगर जरूरत हो तो हम थर्ड डिग्री वाले पेशेंट में भी स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग क्या है, पूरा टॉपिक इसी बर्न में आपको मिलेगा, आप पूरे लेक्चर देखिएगा। बर्न से बनने वाला हर क्वेश्चन ना केवल आपकी थ्योरी पोर्शन का ही, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आपसे पूछा जाए और मुंह बोलते ही आप उसका जवाब दे दो, ऐसी तैयारी हमारे साथ करें। आगे की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात ये करने वाले हैं कि फोर्थ डिग्री के बर्न की बात होने वाली है। भाई 3 डिग्रियां हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द फोर्थ डिग्री बर्न। विच टाइप ऑफ बर्न, तो आपका मतलब ये होगा
कि अब की बार जो बात कर रहे हो सर, उसका मतलब ये है कि व्यक्ति को किस प्रकार का वर्ण है, फोर्थ डिग्री वर्ण है। यस और नो? अरे हेलो, अल्फा टू डेल्टा, लिसन बी केयरफुली, आई एम हियर, वेयर आर यू हियर? यस और नो? अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे जवाब करके एहसास कराएं कि यस सर, हम आपके साथ हैं। देखिए, फोर्थ डिग्री बर्न का मतलब ये है एपिडर्मिस भी चल बसी, एपिडर्मिस का डैमेज हो चुका है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन डर्मिस लेयर डैमेज with also included in subcutaneous layer. It is means 3 layer are damaged. One is epidermis, second is dermis and third is subcutaneous. Yes, आप बोल सकते हैं all these layer are affected. Yes or no? Yes. Now, next, after the subcutaneous layer, seen the human body organs, some conditions found the human body organ also burn. If not burn, this condition या this case found the bone and organ easily visible. तो this thing, fourth degree of burn, also visibility of bone, tendon, ligament and many organs, और कुछ organs आपको नजर आ सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, all these layer are included damage, but visibility, this damage portion, visibility the bone, tendon, ligament and many organs, they surrounded burn, जो कि क्या थे, बर्न के पास में प्रेजेंट थे, वो ऑर्गन आपको नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार के बर्न को हम कहते हैं फोर्थ डिग्री का बर्न। इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा इस बर्न की, आपसे बार बार पूछा जाने वाला, 1000 बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन बनता है यहां से, विच बर्न इज पेनलेस बर्न? विच बर्न इज ए पेनलेस बर्न? दैट मीन्स examiner asking you fourth degree burn, which type burn? You say fourth degree burn because this type of burn, all nerve sensation, all type of nerve are damaged and nerve receptor also damaged and nerve receptor also damaged. It means without receptor, बोले तो without pain receptor, never feel the pain, because pain receptor are responsible for feeling the pain. Yes or no? तो आपसे पूछा जाने वाली बातें मैं आप व्यक्तियों के साथ में शेयर कर रहा हूं और ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। दोबारा से ध्यान दें, 1 सेकंड के अंदर की बात यही होने वाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्न की बात करी जाए तो 4 प्रकार से हो सकता है, कारण कई हो सकते हैं, परिभाषा मैंने बता दी, उन कारणों में भी आप ध्यान दें। थोड़ी सी बात और करूंगा इसी फोर्थ डिग्री बर्न की। देखिएगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को फोर्थ डिग्री बर्न हुआ है, क्या हुआ है, फोर्थ डिग्री बर्न हुआ है, और इस बर्न में अगर व्यक्ति को ट्रीटमेंट की बात करी जाए, क्या है, अगर ऐसा बर्न है और 24 से लेकर 48 घंटे में, 24 से लेकर 48 घंटे में, विद इन 24 आवर टू 48 आवर, दैट कंडीशन टिश्यू रिकवरी पॉसिबल। एग्जामिनर एवरी टाइम आस्किंग दिस टाइप क्वेश्चन। हाँ, ध्यान से सुने मेरी बात को कि
A patient suffering from 4th degree burn. After burn, 24 to 18 hours almost completed. If recover the possibility of tissue, then you answer give yes, because this tissue also recover. कारण क्या होगा? तो आपका जवाब ये होगा कि इन 24 से 48 घंटों में हम व्यक्ति को फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, और ये दोनों चीजें टिश्यू को जिंदा रखने के लिए बहुत है, तो जिंदा रह जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को विद इन की बात छोड़ दें, कितनी देर की बात करें? मोर देन 72 आवर, मोर देन 72 आवर, बट does not provide the proper treatment. क्या नहीं दिया जा रहा है? प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। क्या टिश्यू की रिकवरी पॉसिबल है? तो आपका जवाब फटाफट से मुझे बताइएगा। टिश्यू की रिकवरी इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पे टिश्यू में क्या होने वाला है? नेक्रोसिस हो जाने वाला है, और इसके बाद में आपको यहां पे स्किन की ग्राफ्टिंग करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई है? वापस से ध्यान दें, एक ही सेकंड में सारा का सारा रिवीजन कर लेते हैं। बर्न शब्द का तात्पर्य है कि सेल और टिश्यू का इंजर हो जाना, होने के पीछे कारण मैकेनिकल, केमिकल, रेडिएशन, हीट, कोल्ड, फ्लेम और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा बात करी हमने बर्न के क्लासिफिकेशन की 4 प्रकार से। पहला जिसमें एपिडर्मिस का कुछ हिस्सा बर्न है, दूसरा जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस बर्न है, तीसरा जिसके अंदर डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस बर्न है, चौथा जिसमें सब कुछ बर्न हो चुका है, बोन, टेंडन, लिगामेंट आपको दिखने लग चुके हैं, ऑर्गन आपको दिखने लग चुके हैं। इसका मतलब है उस व्यक्ति को खतरनाक बर्न हो चुका है। तो आशा करता हूं इस बर्न की छोटी सी क्लास से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ये इंफॉर्मेशन, और वो भी अपने साथ जोड़िएगा, ताकि अपन भी एक बहुत अच्छा परिवार बन जाए और लोगों से कॉम्पीट करना शुरू करें। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जर्नी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।